हम ध्यान करेंगे। आज आयतन पब्बम का पाठ करेंगे, उस पर ध्यान करेंगे। पहले थोड़ी देर चित्त को देख लें, शरीर को देख लें और उजुंग कायं परिधाय पर्लंगं आभुजित्वा सती परिमुखम् उपट्ठपेत्वा सतो वा अस्ससति सतो वा पस्ससति। थोड़ी देर सांस को देख लेते हैं। ओपन अवेयरनेस, सभी इंद्रियों के प्रति सजगता। किसी एक स्थान पे मन को केंद्रित न करके सभी काया पे, सभी इंद्रियों के प्रति सजग, और जो कुछ अवेयरनेस में आता है, जो कुछ चेतना में जागता है, उसको जान रहे हैं। सबसे पहले यही मालूम पड़ता है कि ये शरीर चेतना के फील्ड में है। धीरे धीरे सारे शरीर में ऐसा लगता है चारों तरफ से कोई हमको चारों तरफ से आलिंगन कर रहा है। चेतना का आलिंगन, अवेयरनेस। हमारा शरीर अवेयरनेस के फील्ड में है, ये इंट्यूटिवली और हम इन्फर करते हैं। जो अनुभव होता है चारों तरफ से, शरीर के हर ओर से वेदना महसूस हो रही है, ऐसा लगता है। बाहर भीतर चारों तरफ सर्वत्र कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतन तत्व। छठी धातु जो भगवान कहते हैं। काया विज्ञान के रूप में प्रकट हो रहा है। अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस काया विज्ञान के रूप में मैनिफेस्ट होता है, और उसके साथ साथ काया वेदना,
जो सचमुच में महसूस होती है, हमें काया वेदना महसूस हो रही है, जानकारी हो रही है, तो काया विज्ञान है। पक्षी की आवाज तो स्वतः ही सुनाई देती है, कोई हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। शब्द है, श्रोत है, श्रोत विज्ञान जागता है और वेदना जागती है, सुखद वेदना।
जो भी अवेयरनेस में आता है, फील्ड ऑफ अवेयरनेस में, उसको जाना जा रहा है। और अगर अविद्या के कारण प्रतिक्रिया हो गई तो उसको भी जाना जा रहा है। संखार जागा, उसको जान रहे हैं। उसका भी उदय होता है, वह होता है। आवाज है, उसका भी उदय हो रहा है, वह हो रहा है, स्पष्ट मालूम पड़ता है। कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है, चित्त थोड़ा शांत हो। तो ये जो इंद्रियों के माध्यम से जानकारी हो रही थी, उसके आधार पे खंड में हमने 5 खंडों के रूप में उसकी एनालिसिस की। रूप, वेदना, विन्यास, वेदना, संज्ञा, संखारा, विज्ञान। और आयतन पपम में इसकी डायरेक्टली इंद्रियों के प्रति क्या हो रहा है, किस तरह इंद्रियों का उनके विषयों से संपर्क होके संयोजन जागता है। कोई फेटर्स पैदा होते हैं, रस्सियां बनती हैं जो हमको बांध के देती हैं, उस इंद्रिय और विषय के अनुभव है, और वही हमारी बंधन बनती है, इस संसार चक्र में घुमाती रहती है। तुम जानते हैं जैसे 10 फेटर्स की चर्चा आती है, भगवान करते हैं। 10 संयोजन है जिनको उत्तरोत्तर हटाते हटाते श्रोतापत्ति मग, श्रोतापत्ति फल, सग्दागामी मग, सग्दागामी फल, अनागामी मग, अनागामी फल, अरंत मग, अरंत फल। इस तरह से उत्तरोत्तर धर्म के मार्ग में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आयतन पबम में इन संयोजनों के प्रति हमें सजग होना है। कैसे संयोजन जाग रहे हैं, कैसे ये संयोजन समाप्त होते हैं। तो ये एक और तरीका है अपने अनुभवों को, अनुभव वही है, उन्हीं अनुभवों को समझने का दूसरा तरीका इंद्रियों के माध्यम से। पहले था 5 खंडों के माध्यम से। ये कोई एक दूसरे के विरोधी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, समझने के तरीके हैं। नाना प्रकार से जब समझेंगे तभी मैं का जो भाव है, पहले भाव था कि ये रूप मेरा है, ये वेदना मेरी है, संज्ञा मेरी है, संखार मेरे हैं, विज्ञान तो है ही है। तो उस भाव को, जो भाव रहता है, उसको क्षीण करने के लिए खंड पब्बम और आयतन पब्बम में पैराडाइम है। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं चख रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे दुखद वेदना हो रही है। ये बंधन मुझ में जाग रहा है, मैं बंध रहा हूँ, मुझ में राग जाग रहा है। जैसे अभी चांटे में खड़ा, राग किया, दोष किया, मोह किया। तो राग की अग्नि जाग रही है, दोष की या मोह की, तो वो भी मुझे ही जाग रही है, मैं फंस रहा हूँ। ऐसा भाव तोड़ तोड़ के देखते हैं तो पता चलता है कोई है नहीं जो देख रहा है, कोई है नहीं जिसको वेदना अनुभव हो रही है, कोई मैं नहीं है जिसके जो राग में जल रहा है, द्वेष में जल रहा है। सब कंडीशन फिनोमेना है, उठता है, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इंद्रियों के प्रति जो तादात्म्य है, उसको तोड़ने का तरीका है, अनात्म बोध को पुष्ट करने का तरीका। तो ये आयतन पब्बम, आयतन का अर्थ होता है दरवाजा या खिड़की, जैसे लोग आते जाते रहते हैं, जिससे
बाहर से इंटरेक्शन होता है, अजत्त बहिर्दा इंटरेक्शन होता है। तो जब हम जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं या बेहोश नहीं हैं, तो खिड़कियां खुली हैं, कोई भी सेंस इंप्रेशन किसी भी खिड़की से आके उस सेंस पे इंटरेक्ट कर सकता है, उस इंद्रिय पे इंद्रिय का विषय इंटरेक्ट करता है, क्योंकि खिड़की खुली है। और फिर उसके वेदना जागती है, पहले ज्ञान जागता है, फिर वेदना जागती है, फिर उस पर हम कुछ प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये बात आयतन पंबम में सार रूप में एक ही बात है, किस तरह हम आत्मबोध से छूट पाए। तो आइए उसका पाठ करके देखते हैं थोड़ा। धम्मानुपस्सन आयतन पंबम, पेज 75 है इस मेडिटेशन मैनुअल का, अगर आप उससे देख रहे हो तो। पुनश्च परम भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति छसु अज्जित बाहिरेषु आयतनेषु। भिक्षु, दोबारा कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि भिक्षु, कोई भिक्षु धम्मानुपस्सना करता है 6 आयतनों के प्रति, जो बाहर के हैं और अंदर के हैं। तो जो इंद्रिय है वो अंदर का आयतन है, जो विषय है वो बाहर का आयतन है। इस तरह से उसको समझा भी जाता है कि वो सेंस बेस है, एक और उसका मतलब सेंस बेस है, जिसके आधार पे इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं। तो बाहर के जो शब्द है, जो रूप है, जैसे आंख के लिए और अंदर आंख है, तो दोनों को आयतन भी कहते हैं, उस सेंस में भी लिया जाता है। कथंच पन भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति छसु अज्जत के बाहिरेषु बाहिरेषु आयतनेषु। कैसे कोई भिक्षु 6 अंदर और बाहर के आयतनों के प्रति धम्मानुपस्सना करता है। इद भिक्खवे भिक्खु चक्षुंच पजानाति रूपे च पजानाति यंच तदुभयं पतिच्छ उपज्जति संयोजनम तंच पजानाति। तो पहली बात ये कहते हैं कि कोई भिक्षु चक्षु को समझता है कि ये चक्षु है, रूप को समझता है कि ये रूप है, जानता है, और यंच तदुभयम, उन दोनों के ऊपर प्रतिच्छ आधार पे, कंडीशन पे, उपज्जति संयोजनम तंच पजानाति, चक्षु और रूप के आपसी इंटरेक्शन के आधार पे जो संयोजन पैदा होता है, जो बंधन पैदा होता है, उसको जानता है। यथा च अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होति तंच पजानाति। तो जो संयोजन नहीं था वो कैसे उत्पन्न हो गया, उसको जानता है। यथा च उपन्नस्य संयोजनस्य पहानम होति तंच पजानाति। और जो बंधन पैदा हो गया वो किस प्रकार से समाप्त होता है, पहान होता है उसका, वो जानता है। यथा च पहीनस्य संयोजनस्य आयतिम अनुपादो होति तंच पजानाति। और जो संयोजन था वो प्रहान हो गया, और फिर वो किसका, ऐसा क्या करते हैं, क्या कंडीशन है जिस कारण से कि वो दोबारा उत्पन्न नहीं होता, कैसे वो ऐसा होता है, मतलब वो पूरी तरह समाप्त हो गया, ऐसा कैसे होता है, उसको भी जानता है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे जैसे चक्षु का बाहर रूप को देखा तो उसके कारण जो बंधन उत्पन्न हुआ उसको जानता है, और फिर वो समाप्त हो जाएगा देर सवेर, फिर वो दोबारा कैसे उत्पन्न हो गया उसको समझता है, किस कारण से उत्पन्न हुआ, और फिर किस कारण से प्रहान हुआ उसको जानता है, और किस कारण से
उसका कंप्लीट प्रहान हो गया कि वो दोबारा जागता ही नहीं है। तो पहली बात हो गई कि क्या कारण है कि बंधन जाग रहा है, दूसरी किस कारण से उसका उपाय क्या हुआ। तो पहला हो गया रोग समझ लीजिए, दूसरा हो गया उसका रोग का निवारण, उसकी इलाज क्या है, और तीसरी बात हो गई उसका प्रिवेंशन क्या है कि वो दोबारा जागे ही ना। वही नस्य संयोजन से आयति अनुत्पाद होती, अब उत्पाद ही नहीं होता, मतलब रोग पूरी तरह क्योर हो गया, अब कोई भी वो संयोजन जागता ही नहीं है, तो मतलब पूरा प्रिवेंशन हो गया। वो कैसे होता है, और यही बात हर इंद्रिय के प्रति दोबारा रिपीट की गई। मैं एक पढ़ देता हूँ। सोतंच पजानाति सद्दे च पजानाति यंच तदुभयं पतिच्च उपज्जति संयोजनं तंच पजानाति यथा च अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होति तंच पजानाति यथा च उपन्नस्य संयोजनस्य पहानं होति तंच पजानाति यथा च पहीनस्य संयोजनस्य आयतिं अनुपादो होति तंच पजानाति। तो इसी तरह श्रोत का और शब्द का इंटरेक्शन। फिर आगे गानंच पजानाति गंधे च पजानाति यंच तदुभयं पतिच्च उपज्जति संयोजनं तंच पजानाति यथा च अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होति तंच पजानाति यथा च उपन्नस्य संयोजनस्य पहानं होति तंच पजानाति यथा च पहीनस्य संयोजनस्य आयतिं अनुपादो होति तंच पजानाति। तो यथा घान मतलब नाक और गंध, बाहर की जो गंध है, दोनों को जानता है, और उनके इंटरेक्शन से कैसे संयोजन उत्पन्न होते हैं, कैसे उनका प्रहान होता है, कैसे वो बिल्कुल भविष्य में नहीं जागते। तो नाक के द्वार पे गंध के प्रति जो अट्रैक्शन रहता है। जिह्वंच पजानाति रसे च पजानाति यंच तदुभयं पतिच्च उपज्जति संयोजनं तंच पजानाति यथा च अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होति तंच पजानाति यथा च उपन्नस्य संयोजनस्य पहानं होति तंच पजानाति यथा च पहीनस्य संयोजनस्य आयतिं अनुपादो होति तंच पजानाति। तो अभी जिह्वा और रस जो चखने का हमारी खाने के प्रति जो आकर्षण रहता है, जो उसके बारे में किस तरह से वो संयोजन बनता है। कायं च पजानाति फोटब्बे च पजानाति, काया को जानता है और स्पर्श को जानता है, जो टेक्टाइल ऑब्जेक्ट है। यंच तदुभयं पतिच्च उपज्जति संयोजनं तंच पजानाति, और उसके काया पे कोई भी स्पर्श होता है किसी स्पर्श वे पदार्थ का, तो कैसे उससे संयोजन उत्पन्न होता है। यथा च अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होति तंच पजानाति यथा च उपन्नस्य संयोजनस्य पहानं होति तंच पजानाति यथा च पहीनस्य संयोजनस्य आयतिं अनुपादो होति तंच पजानाति। और किस प्रकार से जो संयोजन प्रहान हो गया वो अब दोबारा नहीं हो रहा, उसको भी जानता है। मनंच पजानाति धम्मे च पजानाति यंच तदुभयं पतिच्च उपज्जति संयोजनं तंच पजानाति। तो मन को जानता है और धर्म को, मन में जो उपजता है, मन का जो कंटेंट है, विचार है, उसको जानता है, और दोनों के संयोजन से, दोनों के इंटरेक्शन से आपस में कैसे कोई संयोजन पैदा होता है। मन में कोई विचार आया और हमने उसको प्रति या तो द्वेष जगा दिया, या राग जगा दिया, या मोह जगा दिया। यथा च अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होति तंच पजानाति यथा च उपन्नस्य संयोजनस्य पहानं होति तंच पजानाति यथा च पहीनस्य संयोजनस्य आयतिं अनुपादो होति तंच पजानाति। तो ये सारी इंद्रियां कवर हो गई। फिर बेसिकली वही जो रिफ्रेन है, जो कॉन्स्टेंटली भगवान का आदेश है, इति अज्जतं वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति बहिर्दा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति अज्जत् बहिर्दा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति
समुदय धम्मानुपस्सीवा धम्मेषु विहरति, वै धम्मानुपस्सीवा धम्मेषु विहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सीवा धम्मेषु विहरति। तो बाहर के आयतनों के प्रति बाहर के धर्म, अंतर अपने भीतर जागने वाले धर्म और उनका उदय, उनका व्यय, उनका उदय व्यय, तो ये सब जब कर लेता है ठीक तरह से तो उसकी परिणति क्या है? अति धम्माति वापनस्य सती पच्छुपट्ठिता होती। तो समझ में आ जाता है ये धर्म है, सिर्फ ये कोई मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। कंडीशन अराइजिंग है, कंडीशन से पैदा होता है, कंडीशन से समाप्त हो जाता है, इसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है। उनके प्रति निर्भेद भाव जागता है। कोई जो पहले अट्रैक्शन था या रिपल्शन था, उनके प्रति कोई राग था या द्वेष था, वो खत्म होके एक निर्वेद भाव, डिसएंचैंटमेंट का भाव। और फिर आगे अति धम्मातिवा बनस्य सती पच्छुपट्ठिता होती, यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसति मत्ताय, अनिश्चितो च विहरति, न च किंचि लोके उपाधीयते। वही बात जो सब सारे सेक्शन में आई, तब तक ध्यान उस हद तक चलता है आगे जब तक केवल ज्ञान मात्र रह गया, पठिसति निरंतर सती रह गई। केवल सती है, सजगता है और ज्ञान है कि जो हमारी शुद्ध चेतना है वो जान रही है और सजग है, सजगता बनी हुई है हमारी, और चेतना जाग रही है कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और फिर अनिश्चित हो जब रहती, किसी पे आश्रय नहीं है, निराश्रय साधक निराश्रय रहता है, कोई चीज उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। न च किंचि लोके उपाधीयते, और लोक में किसी भी चीज के प्रति उसका उपादान नहीं रह जाता, हर चीज से प्रति उसकी ग्रैस्पिंग जो है समाप्त हो जाती है, तो वह मुक्त हो गया एक तरह से। एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, छसु अज्जति कहानी बाहिरेषु। तो इस प्रकार भिक्षु जो है धर्मों में धर्मानुपश्ना करते हुए विहार करता है। कैसे? 6 अजित बंद बाहर के और अंदर के आयतनों के प्रति सजग रहते हुए। आयतन बम नित्यतम, तो ये आयतन बम का पाठ हुआ। तो हम देखेंगे मुख्य बात यही है कि इंद्रिय को जानते हैं, उसके विषय जो है उसको भी समझते हैं, और उनके आधार पे जो संयोजन होता है, जो इंटरेक्शन के आधार पे फैटर जागता है। वो फैटर कैसे जागता है? हमारा रिएक्शन होता है उसके प्रति। तो वही प्रतिच्छ समुत्पाद की बात। आँख ने कोई रूप देखा, चक्षु विज्ञान जागा, चक्षु पे वेदना जागी, चक्षु पे मतलब वो सुंदर लगा या बदसूरत लगा या कुछ नहीं, कोई अफेक्ट ही नहीं है, ऐसे न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि अविद्या है, और सुंदर है तो हमें अच्छा लगा, हम चाहते हैं उसको और देखें या उसको प्राप्ति कर लें, फूल काट तोड़ के अपने पास रख लें, और सुंदर नहीं है तो उससे दूर भागे, उसके प्रति द्वेष का भाव, घृणा का भाव। तो ये फैक्टर है, ये संयोजन है जो हमको बांध के रखता है उस इंद्रिय के विषयों के साथ। जैसे अभी आदित्य पर्याय सूत्र में हमने पढ़ा, चक्षु आदित्य रूपे आदित्य चक्षु विज्ञानम आदित्यम चक्षु संपस्सो आदित्य चक्षु संपस्स पच्चया उपज्जति वेदना तंच आदित्यम। तो चक्षु भी जग आदित्य है, जगरण समाप्त जल रहा है, मतलब चक्षु में भी आदित्यम किससे हो रहा है? राग द्वेष या जरा जाति मृत्यु। चक्षु भी उन सब
चीज़ों से अफेक्टेड है, उसके प्रति राग जागता है, उसके प्रति मोह जागता है और वो जर्जरित होता है। बाहर का रूप की भी यही गुण है, उनके संयोजन से, जो उनके आपस के इंटरेक्शन से जो चक्षु विज्ञान है, हमारी देखने की क्षमता है, उसका भी यही गुण है कि वो क्षमता भी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, या क्षमता के प्रति ही राग जागता है। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं वो देखना चाहता हूँ, मुझे ये सीनरी देखनी है, आज इस जगह जाना है, कल वहां जाना है, फिर वहां जाना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं आदित्य सुत्त जो है और जो आयतन पब में उनमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उसके माध्यम से एक दूसरे को समझा जा सकता है। और फिर वो कहते हैं जो उससे वेदना जागती है चक्षु संस्पर्श पे, वो भी चल रही है वेदना जो है, तो राग किससे चल रही है? राग से, दोष से, मोह से। अर्थात जो वेदना जागती सुंदर है तो हमें राग जागता है, वो भी एक तरह की अग्नि है क्योंकि हमको डिस्टर्ब करती है। द्वेष जागता है या मोह जागता है, तो वही आयतन पब्बम में उसी को संयोजनम कहा। तंच पदिच्च उपज्जति संयोजनम तंच पजानाति। तो उसी को प्रतीत्य समुत्पाद से समझ सकते हैं। चक्षु का रूप से इंटरेक्शन हुआ, चक्षु विज्ञान जागा, उसके साथ चक्षु वेदना जागी, और अविद्या के कारण वेदना पश्चात तन्हा हो गया। तो वो तन्हा जो है फैटर है, बंधन है जो हमको बांध के रखता है, क्योंकि उस तन्हा के साथ ही मैं का भाव भी जागता है। मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, खासतौर पर जब तन्हा उपादान में कन्वर्ट हो जाती है तो ग्रेस्पिंग, और उपादान से भाव, दोबारा जन्म हो गया मैं का। तो प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पे भी हम समझ सकते हैं किस तरह से फैटर्स जाग रहे हैं, किस तरह से बंधन जागता है, और वो बंधन हमको बांध के रखता है इस संसार चक्र से, और ये हर इंद्रिय के द्वार पे होता रहता है। तो हम अनुभव के आधार पे जान सकते हैं, फॉर्मल मेडिटेशन सिटिंग में जान सकते हैं, और उससे अधिक एक्चुअली जागृत अवस्था में डे टू डे इंटरेक्शन में जाग सकते हैं। इसलिए ये भी डे टू डे इंटरेक्शन के लिए उपयुक्त साधना है। ये भी कंद पब्बम भी और खासतौर पे आयतन पब्बम भी, दोनों ही डेली इंटरेक्शन जो हो रहा है, जब हम कुशन से बाहर ध्यान करते हैं, अभी तो हम कुशन पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, फिर हम पॉस्चर चेंज करते हैं, खड़े होके, चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए संपजानकारी हो रही है। तो संपजानकारी में ये बात भी आ गई कि क्या हो रहा है इंद्रिय के द्वार पे, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे फैटर जाग रहा है, कैसे वेदना हो रही है, कैसे वेदना पे तन्हा जागती है, तन्हा पे उपादान जागता है, उपादान पे फिर मैं का भाव स्ट्रांग होता है, दोबारा जागता है, किसी और रूप में पैदा हो जाते हैं हम। तो ये सब अगर हम सजग रहें अपने दैनिक जीवन में तो मालूम पड़ जाता है। जब अपने किसी महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं तब तो मन उसी में लगा हुआ है, तो कोई भाव जागता नहीं है सामान्यतः। उसमें भी बीच बीच में जाग जाता है, हाँ मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ, ये भाव जागता है, या मेरे से हो नहीं रहा है, ये भाव जागता है। तो वहां पे भी फैक्टर पैदा हो रहा है, तो उसको भी जान सकते हैं। लेकिन दूसरे काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या बैठ के शांत बैठ के चिंतन कर रहे हैं, तो सजग रहें तो हमें मालूम पड़ता रहता है देखो कैसे संयोजन बनते रहते हैं और जो हमको बांध के रखते हैं। और अगर हम जिनको संयोजन के बंधने को भी जान जाए तो भी उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, और धीरे धीरे ये भी जानते हैं कि तो ये प्रतीत्य समुत्पाद हमको बताता है यथा चानुपन्न से संयोजन से उपादो होती तंच पजानाति। तो पता चल जाता है कि देखो ये संयोजन जागा, ये राग जागा, क्योंकि अविद्या थी और वेदना के प्रति प्रतिक्रिया हो गई, और फिर हम उसको देखते रहे, अच्छा ये राग जागा है, हमने उस पर कोई और मुलम्मा नहीं चढ़ाया, उसके राग के प्रति उपादान नहीं किया, उपादान के आगे नहीं बढ़ने नहीं दी, गाड़ी को वहीं रोक दी, तो उसका प्रहान हो जाएगा।
और अगर हमने इतनी सजगता बना दी कि वेदना जागी और हमने आगे प्रतिक्रिया ही नहीं की और वो हमारा निरंतर का स्वभाव हो गया, तो फिर वो कभी जागेगा ही नहीं, प्रिवेंशन ही हो गया उस परेशानी में, फैटर के जागने का प्रिवेंशन हो गया। यथा च अनुपन्नस्य कामछन्दस्य पहान यथा च पहीनस्य कामछन्द पहीनस्य संयोजनस्य अनुपादो होती तंच पजानते। तो जो संयोजन था, राग का संयोजन था मान लीजिए किसी एक रूप के प्रति, वो संयोजन प्रहान हो गया और फिर दोबारा नहीं जाग रहा, क्योंकि हम इतनी सजग हो गए कि हम वेदना पे ही रुक जाते हैं या उससे भी आगे बढ़ के दिट्ठे दिट्ठ मत्तम भविष्यति की परिस्थिति में आ जाते हैं। उसके आगे चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आयतन पब्बम का अनुपश्ना, धम्मानुपश्ना आयतन पब्बम पे तो थोड़ी देर शांत बैठ के अभ्यास करते हैं।
जब हम ओपन अवेयरनेस में के हिसाब से ध्यान करते हैं तो मन के भटकने की कोई बात ही नहीं रह जाती, क्योंकि मन में जो उपज रहा है, दम में छपा जाना थी, मन में क्या धर्म हुआ उसको जानते हैं। तन च पतिच्चोपज्जति संयोजनम तन च पजानाति। और मन में और धर्म के इंटरेक्शन से क्या संयोजन हुआ, राग जागा द्वेष जागा, उसको जानते हैं। तुम्हारी साधना निरंतरता से चल रही, उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ता। धम्मानुपश्नक में कंदपब्बम में भी संखार है, वो संखार के रूप में जागा है तो संस्कार को जान रहे हैं। तो ये भाव कि मेरी साधना ठीक नहीं हो रही, मन टिकता नहीं है, वो सब बातें निरर्थक हो जाती है।